फैलाव नहीं, आसपास काबू रखो। और मैं यहाँ हाजिर हूँ हमारे पीटीएम के साथी जमातों के यहाँ लीडरशिप मौजूद है, उनके साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और हम सबको पता है कि 9 फरवरी को इसी ग्राउंड में पीटीएम का जलसा है, जो सिंध में तीसरा जलसा होगा। जलसे की तैयारियां लगभग काफी मुकम्मल हो चुकी हैं। स्टेज भी आप देख रहे हैं, जो बता ही देते हैं कि 120 फुट बाय 32 फुट है। साथ ही साथ हमने 2 और स्टेजेस भी बनाए हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 40 बाय 16 फुट है। 40 बाय 16 फुट। जाहिर है हमारे पार्टियों हमारे साथी आएंगे, उनके लिए भी मुनासिब बैठने का इंतजाम होना चाहिए था। मैंने एक जलसा कि अवाम खुलकर मैदान अमल में आकर इस बेहुदा हुकूमत के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। ये हुकूमत जो अवाम से अलग थलग है, दुश्मनी पर मबनी इक़दाम किए जा रही है। ये हुकूमत पार्लियामेंट को भी नहीं संभाल सक रही। हुकूमत की पॉलिसियां भी नाकाम है और आइन से भी मजाक किए जा रहे हैं। उस आइन से, जिस आइन के लिए पता नहीं कितनी बड़ी जदोजहदें हुई हैं। ये क्योंकि सियासत से नाबलद हैं, तो उनको पता नहीं है कि एमआरडी की आइन की बहाली वाली जदोजहद में क्या क्या कुछ हुआ था। इनको पता नहीं है कि कितने कोड़े लगे और पता नहीं है कि कितनी गोलियां चली। लोग टस से मत नहीं हुए थे उस आइन की बहाली के लिए, और अब जो आइन से मजाक चला जा रहा है उस पर भी लोग सब्र से नहीं बैठेंगे। अब पीडीएम डिविजनल लेवल पर जलसे कर रही है और ये हैदराबाद में जलसा मुनद किया जा रहा है, जिसमें उम्मीद है कि फलक शफाफ नारे होंगे, इस हुकूमत के जाने की बातें होंगी। क्योंकि 2.5 साल तक अगर ये अपने आप को अंडर ट्रेनिंग कह रहा है, मुझे ट्रेनिंग हासिल नहीं थी, मुझे हुकूमत लेनी ही नहीं चाहिए थी, तो हम भी यही कह रहे हैं और अवाम भी यही कह रहे हैं कि अब अवाम रियाजी रिमूवल ऑर्डिनेंस लागू करना चाहते हैं। क्योंकि 2.5 साल जो हमने अजाब बर्दाश्त किया है, जो महंगाई देखी है, जो बेरोजगारी देखी है, जो झूठे फायदे हुए हैं, उसमें मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा कि सुओ मोटो लेकर इसको सादिक और अमीन से खारिज क्यों नहीं किया जा रहा। झूठे वायदे करना भी उसी जुमरे में आता है जो सादिक और अमीन के जुमरे में आता है। हमें अजीब सा लगा कि एक तरफ से तो रेफरेंस भेजते हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन पे कोई नहीं जाना चाहिए, उनके फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर सकी। इलेक्शन का शेड्यूल आया नहीं है और वो इलेक्शन का शेड्यूल हुकूमत के मशावरत के बगैर नहीं आता। अभी टाइम पड़ा है सेनेट की इलेक्शन में, उससे पहले ऑर्डिनेंस, और ये मशरूत ऑर्डिनेंस की बात समझ में नहीं आती। देखिए आइन में लिखा हुआ था कोर्ट को
پیپلز پارٹی ہو یا PMLN ہو یا JUI ہو یا دوسری جو بھی پارلیمنٹ میں ریپرزنٹیشن رکھتی ہیں، ریفرنس میں وہ پارٹی نہیں بنے. اگر عمران خان کے پارٹی کے اوپر کچھ ممبران نے پہلے اعتماد نہیں کیا تھا اور 20 ممبران کا وہ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ جی میں نے 20 ممبران کو سزا دی، تو 20 ممبران کو سزا دی تھی، انہوں نے پارٹی میں سے نکالا تھا، انہوں نے الیکشن کمیشن سے ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کرایا تھا، شاید ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کرایا، صرف یہ بیان دے دیا کہ ہم نے ان کو پارٹی سے نکالا. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی جماعت کہلانے والی 20 لوگوں کو روک نہیں سکی کچھ اور فیصلہ کرنے سے. فلور کراسنگ کی شک جب بن رہی تھی، جب فلور کراسنگ کی شک بنا رہے تھے ہم 18ویں ترمیم میں، اس وقت عمران خان نے سوچا کہ جی الیکشن کا ہی بائیکاٹ کر لو. واحد جماعت تھی جس نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا، اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے رکھ دیا. PMLN بھی آئی، پیپلز پارٹی آئی، JUI آئی، دوسری آئی، سب پارٹیاں آ گئی. لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ جی میں کوئی مارکا تو مار نہیں سکوں گا، اس لیے بائیکاٹ کر دوں. اور اس کے بعد 18ویں ترمیم میں رضا ربانی صاحب نے ساری پولیٹیکل پارٹیوں کو، سارے سول سوسائٹی کو، سارے NGOs کو، ایوری سٹیزن کو انوائٹ کیا تھا کہ جی 18ویں ترمیم میں اگر آپ نے کوئی